नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुग्रह ज्योति चैनल में आपके साथ प्रियंका। देखिए श्रीगंगानगर जिले की 5 लगातार खबरें। जिला कलेक्टर ने धार्मिक संगठनों की ली बैठक, किसी प्रकार के सामाजिक धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि देश में कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की स्थिति में जिले में किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक व सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने अपने घरों में रहकर धारा 144 व लॉकडाउन की पालना सुनिश्चित की जाए। धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी व विभिन्न धर्मों के अग्रणी नागरिक आमजन को भी बताएं कि लॉकडाउन के दौरान कोई धार्मिक आयोजन नहीं होंगे और न ही किसी प्रकार की स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, इसलिए सभी नागरिक अपने घरों में रहें। सामाजिक दूरी स्वयं के लिए, परिवार के लिए बहुत जरूरी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि समाज में किसी प्रकार की अफवाह न फैले, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर कोई नागरिक अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोई भी नागरिक बिना पास के बाहर नहीं निकलेंगे। देश में लॉकडाउन करने का उद्देश्य महामारी से आमजन को बचाना है। इसके पीछे देश की जनता को बचाने की गहरी सोच है। उन्होंने यह भी कहा कि रमजान के अवसर पर किसी प्रकार की दावत इत्यादि व सामूहिक भोज नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल के पश्चात कोई भी विदेशी अन्य राज्यों व अन्य जिलों से नागरिक आए हैं, उनकी सूचना संबंधित नियंत्रण कक्ष एसडीएम, बीसीएमओ के नियंत्रण कक्ष में जरूर दें। बीसी के माध्यम से जिले के सभी उपखंड स्तर, जिला स्तर के धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी व जागरूक नागरिकों ने भाग लिया। गेहूं की खरीद से पूर्व सभी तरह की तैयारियां पूर्ण की जाएं। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर 25 अप्रैल से गेहूं खरीद प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां समय रहते की जाएं। उन्होंने कहा कि मोटे तौर पर वर्तमान खरीद प्रणाली उपयोगी रहेगी। श्रीगंगानगर मंडी में फसल खरीद के लिए गंगानगर मॉडल तैयार किया गया था, जिसकी सराहना राज्य स्तर पर हुई थी। जिला कलेक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों खरीद को लेकर आयोजित बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान को अपनी फसल बेचने के लिए गिरदावरी पर्ची की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए पटवारी समय रहते गिरदावरी पर्चियां तैयार कर लें। जिले में गेहूं खरीद के लिए जहां मंडियां हैं, वहां आढ़तियों के माध्यम से किसानों को पर्ची दी जाएगी। इस प्रकार के 19 खरीद केंद्र हैं। जिले में गेहूं खरीद के लिए 15 फोकल प्वाइंट हैं, जहां एफसीआई सीधे ही गेहूं खरीद करेगी। ऐसे केंद्रों पर दूरभाष से संपर्क कर 10 ट्राली अनाज से ज्यादा नहीं मंगवाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि खरीद की गई फसल का उठाव नियमित रूप से करना होगा। अगर उठाव नहीं होता है तो आगामी दिवस नीलामी को होल्ड रखते हुए पहले उठाव करवाया जाएगा। उठाव से संबंधित व्यवस्था को मंडी सचिव देखेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि व्यापारी गिरदावर की पर्ची को देखते हुए ट्रालियां मंगवाएं तथा इस बात का भी ध्यान रखें कि उठाव की क्षमता से ज्यादा ट्रालियां मंडी में न मंगवाएं। खरीद केंद्रों पर फसल खरीद की व्यवस्था सुचारू चले, इसके लिए गिरदावर, कृषि पर्यवेक्षक तथा QI की टीम बनेगी, जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारी किसान की फसल का क्रय समर्थन मूल्य से नीचे नहीं करें। गुणवत्ता की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम के नियमों का अनुसरण किया जा सकता है। समर्थन मूल्य से नीचे फसल खरीदने पर लाइसेंस निलंबन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। चना, सरसों की खरीद 1 मई से प्रस्तावित। जिला कलेक्टर श्री नकाते ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चना व सरसों की खरीद 1 मई 2020 से प्रस्तावित है तथा प्रत्येक किसान की 40 क्विंटल फसल क्रय की जाएगी। सांसद निहाल चंद ने जिला कलेक्टर से की मुलाकात। फसल खरीद व कोविड-19 पर हुई चर्चा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद श्री निहाल चंद ने सोमवार को जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते से मुलाकात कर कोविड-19 तथा फसल खरीद को लेकर चर्चा की। निहाल चंद ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 के दौरान इस विश्वव्यापी महामारी से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाए, जिसकी बदौलत आज जिला सुरक्षित है। उन्होंने जरूरतमंद नागरिकों व परिवारों की मदद पर चर्चा की। श्री निहाल चंद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारण किया गया है कि जो श्रमिक जहां है वहीं रहें तथा जिला प्रशासन उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। श्री निहाल चंद ने रबी फसल की खरीद को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिले में गेहूं, चना व सरसों की बम्पर फसल है, जो राष्ट्र के लिए एक सुखद बात है। इस अवसर पर श्री आत्माराम तरड़ व श्री प्रदीप धेरड़ भी मौजूद थे।
गांव कोठा में विधायक जहांगीर ने ग्राम पंचायत के सुपुर्द की अन्नपूर्णा किट। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से की चर्चा। सादुल शहर विधायक श्री जगदीश चंद्र जहांगीर ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय और पंजाब बॉर्डर पर स्थित गांव कोठा में 68 अन्नपूर्णा किट ग्राम पंचायत के सुपुर्द की। इस दौरान विधायक जहांगीर ने गांव के प्रशासनिक अधिकारियों तथा ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन और कोरोना महामारी को लेकर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक जहांगीर ने कहा कि किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और गरीब वर्ग का बेहद संजीदगी से ध्यान रखा जाना चाहिए। विधायक जहांगीर ने हिंदुमल कोट पुलिस थाने में SHO माजिद खान को नशे की बिक्री नहीं होने देने तथा अवैध नशे की बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। रेलवे ने देश भर में 1150 टन चिकित्सा वस्तुओं का परिवहन किया। भारतीय रेलवे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा वस्तुओं का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान जोनल रेलवे द्वारा समय सारणी वाली संचालित पार्सल ट्रेनें आवश्यक दवाओं और अन्य चिकित्सा उपकरणों के परिवहन को बढ़ावा दे रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री अभय शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा वस्तुओं का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस की चुनौतियों का सामना करने और प्रतिकूल प्रभावों का प्रबंधन करने में सरकार के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा समय सारणी वाली अपनी पार्सल सेवाओं के माध्यम से दवाओं, मास्क, अस्पताल की वस्तुओं और चिकित्सा के अन्य उपयोगी वस्तुओं का लगातार वितरण किया जा रहा है। 18 अप्रैल 2020 तक भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों में 1150 टन चिकित्सा वस्तुओं का परिवहन किया है। भारतीय रेलवे संकट की इस घड़ी में मानव जीवन को छू रही है। हाल ही में एक ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मदद के लिए आग्रह किया तो उस बच्चे के लिए ऊंटनी के मलाई रहित दूध को अजमेर से मुंबई पार्सल ट्रेन के जरिए पहुंचाया गया। इसी प्रकार अजमेर में एक अन्य ऑटिस्टिक बच्चा जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था, उसके दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया तो उसके रिश्तेदारों ने रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया और अहमदाबाद से अजमेर के लिए पार्सल ट्रेन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाई गई।